नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की डिक्टेशन रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से और इसे आप आज के दैनिक जागरण यानी कि बुधवार 18 दिसंबर 2024 के दैनिक जागरण से अपना मैटर मैच कर सकते हैं। तो आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। यह स्वागत योग्य है कि भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत भ्रामक विज्ञापन देने वाले 45 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए गए और 19 पर करीब 61 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों के शिकार कई छात्रों की फीस वापस कराने में भी सफल हुआ है। उसकी सफलता का यह सिलसिला कायम रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की कार्रवाई का कोई सकारात्मक असर कोचिंग संस्थानों पर पड़ रहा है या नहीं। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि अतीत में भी भ्रामक विज्ञापन देने वाली कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कोचिंग संस्कृति बढ़ते जाने के कारण कोचिंग चलाने वाले संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और इसके नतीजे में उनकी ओर से गुमराह करने वाले विज्ञापन देने का सिलसिला भी तेज हो रहा है। कई बार कोचिंग संस्थानों के गुमराह करने वाले विज्ञापनों का शिकार होकर छात्र उनमें प्रवेश ले लेते हैं और बाद में यह पाते हैं कि जैसा दावा किया गया था वैसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग संस्थान केवल पठन पाठन को लेकर ही भ्रामक दावा नहीं करते, बल्कि स्वयं की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बढ़ चढ़कर बताते हैं। अनेक मामलों में यह देखने में आया है कि कोचिंग संस्थानों के दावे सही नहीं होते, न तो पढ़ाई को लेकर और न ही सुविधाओं को लेकर। भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ लगातार सख्ती का परिचय देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ऐसे विज्ञापन कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनमें एक ही छात्र को लेकर कई कोचिंग संस्थान यह दावा कर रहे होते हैं कि उसने उनके यहाँ से पढ़ाई की। कई बार तो एक ही छात्र 3-4 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन में नज़र आता है। कुछ मामलों में यह भी देखने में आया है कि यदि किसी छात्र ने किसी कोचिंग संस्थान की मुफ्त सलाह देने वाली सेवा का एक दिन ही लाभ उठाया और वह किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो गया, तो उस कोचिंग संस्थान ने उसे भी अपना छात्र बताया। यह एक तरह की धोखाधड़ी है। ऐसे भ्रामक दावों से अन्य छात्रों के बीच मिथ्या संदेश जाता है। निसंदेह
ऐसे विज्ञापन भी गलत संदेश देते हैं कि बिना कोचिंग लिए सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। आवश्यकता केवल इसकी नहीं है कि भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों की नकेल कसी जाए, बल्कि उन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण करने की भी है। स्टॉप।